प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मत्ती तीसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें बपतिस्मा की वर्ड है। पिछला वीडियो में मैं बपतिस्मा के विषय में व्याख्या किया है एक एक पद के आधार पर, और निश्चय परमेश्वर उस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दिया है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसमें आपको बाइबल की बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी और हम साथ में वचन में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के अध्ययन में इसी तीसरा अध्याय से, मत्ती तीसरा अध्याय से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूँ। यह है आशीष के विषय। आशीष हम सबको ही पाना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीषें हो। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब उसने शुरुआत में ही जब मनुष्य को बनाया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया, तो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि उसने आशीष दिया मनुष्य को। उसने आशीष दिया कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर का आशीष हमें बढ़ाता है। परमेश्वर का आशीष हमें उन्नति की ओर लेकर के चलता है। और इस पृथ्वी पर भी हम प्रत्येक मनुष्य का एक लक्ष्य होता है कि हम अपनी जिंदगी में हम उन्नति को पाएं। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सोचने से पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर भी चाहता है कि हम मनुष्य उन्नति करें। वो परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ने लगे, एक फलवंत जीवन जिए। बाइबल हमें आशीष के विषय में बताती है। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये बाइबल में आप 3 प्रकार का आशीष को आप पाएंगे। ये तीनों प्रकार का आशीष हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिर्फ एक आशीष पर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप चूक जाएंगे। इसलिए बाइबल जो खुद में ये पूर्ण है, उस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन तीनों प्रकार का आशीष को जानना जरूरी है। सबसे पहला आशीष संसारिक आशीष है। संसारिक आशीष कहने का मतलब हमारे जीवन में भौतिक चीजों में हम उन्नति को पाएं, जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो इस पृथ्वी पर जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात बाहरी तौर से हमें घर द्वार की आवश्यकता पड़ती है। इस धरती पर जीते हुए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस पृथ्वी पर जीते हुए हमें धन और दौलत की आवश्यकता पड़ती है। हमें अपने जिंदगी में नौकरी की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें संसारिक आशीष हैं। जब हम मत्ती उसका तीसरा अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है इस आशीष के विषय में। जब हम पद 4 को पढ़ते हैं, मत्ती 3 और उसका 4 पद, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। यहाँ एक वर्ड है वनमधु, जो संसारिक आशीष को बताता है। जब परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उस प्रतिज्ञा देश की ओर जब लेकर के गया, तो उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश में लेकर के जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पुराना नियम संसारिक आशीष से संबंधित है और परमेश्वर उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं जिस देश में तुमको लेने जा रहा हूं वहां दूध और मधु की धारा बहती है। संसारिक आशीष, ये वनमधु जो है, ये एक संसारिक आशीष को बताता है। जब हम मसीह में आते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, हमारा जीवन संसारिक रूप से आशीषित होता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। अपने समय के लोगों में वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। इसी तरह से वो परमेश्वर आज इस संसार में जब हम जी रहे हैं, हमारी हर एक ज़रूरतों को जानते हैं और हमें वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारी कमाई को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारी धन और दौलत को आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें भोजन की कमी नहीं होगी। वो परमेश्वर हमें अपने भोजन से हमें तृप्त करता है। हमारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थों को उपाय करता है। वो परमेश्वर हमें संसारिक आशीषें प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और एक वचन हम पढ़ेंगे जब हम पद 15 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया,
अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। दूसरा प्रकार का जो आशीष है, ये आत्मिक आशीष है। सांसारिक आशीष भौतिक आशीषें हैं। आत्मिक आशीष हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है, हमारे भीतरी जीवन से संबंधित है, हमारे प्राण और आत्मा से संबंधित है। मेरे प्रिय मित्र, कई बार लोगों के पास भौतिक आशीषें तो बहुत होती हैं। उनके पास नौकरी है, अच्छा बंगला है, कार है, अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ, लेकिन तो भी उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, तो भी उनकी ज़िंदगी में शांति नहीं है। बाइबल हमें बताती है आत्मिक आशीष के विषय में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आत्मिक आशीष इसमें छिपी हुई है। सब धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। यह धार्मिकता जो है वो सांसारिक आशीष नहीं है, यह धार्मिकता आत्मिक आशीष है जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है। जब यीशु इस संसार में आए, उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, अपना लहू को बहाया, और उसके बलिदान के द्वारा से हमें परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीषें दी है। सबसे पहला सांसारिक आशीष हमें उसी क्रूस के द्वारा मिलता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे पाए जाते हैं, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाते हैं, और इसी तरह से उसकी धार्मिकता हमें मिलता है। उसका धार्मिकता हमें मिलता है, और उसका धार्मिकता में जब हम जीते हैं तो हम उस आशीष में बने रहते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रकार का जो आशीष है, जब हम वचन में से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 3 अध्याय 12 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपनी गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये आशीष जो है यहाँ पे जो हमें मिलता है, गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, ये अनंतकालीन आशीष है। जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, हमें सांसारिक आशीष हमें मिलता है, साथ में हमें आत्मिक आशीष भी मिलता है। उसका धार्मिकता, उसका खुशी, उसका आनंद, उसका पवित्रता, ये सारी चीज़ें, उसका सहभागिता, ये सारी चीज़ें आत्मिक आशीषों के अंदर आती हैं। और जो तीसरा प्रकार का जो आशीष है, अनंतकालीन आशीष, इस पृथ्वी के अंत में हमें परमेश्वर अनंतकालीन आशीष देने जा रहा है। अनंतकालीन आशीष में बाइबल हमें बताती है कि गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। जितना भी जो भूसी है उसको वो आग में डालेगा, और जो गेहूं है उसको वो अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। जो गेहूं है वो मन फिराव के योग्य फल लेने वाला जीवन है, जो परमेश्वर अपने पास रखेगा। और जो भूसी है, बाहर से तो वो अच्छा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो सही बीज है, लेकिन उसके अंदर में एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। जब आंधी चलती है, जब अपने सूप को चलाता है, तो ये जो भूसी है वो स्थिर नहीं रह सकेगा, वो उड़ जाएगा और उसको वो आग में डाल देगा। मेरे प्रिय मित्र, हम इस पृथ्वी पर तो सब कोई अपना जीवन जी रहे हैं। आज आपका ध्यान कहाँ है? क्या हमारा ध्यान सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर है? क्या हमारा ध्यान सिर्फ सांसारिक आशीषों पर है? बाइबल हमें बताती है 3 प्रकार का आशीष के विषय में। पहला है सांसारिक आशीष, दूसरा है आत्मिक आशीष, और तीसरा है अनंतकालीन आशीष, जो इस पृथ्वी के बाद में परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है। तो आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में किन आशीषों में जीवन जी रहे हैं।